सच्चे राम सच्चे कृष्ण का इतिहास भारत के हर बच्चे को, हर युवा को, हर पुरुष को, हर स्त्री को पता होना चाहिए और वो पता लगवाना हम आर्यों का कर्तव्य है। हम इससे विमुख नहीं हो सकते कि भाई पौराणिक कथा करते हैं इसलिए हम कथा नहीं कर पाएंगे। भाई वो सांस लेते हैं तो हम सांस लेना छोड़ दे क्या? श्री कृष्ण का एक दुर्भाग्य रहा, श्री राम को अपना इतिहास लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि जैसा समर्थ ऋषि कवि मिला जिसने श्री राम को केंद्र में रखते हुए समग्र इतिहास लिखा। इसलिए हमको श्री राम के जन्म से उनके राज्याभिषेक तक का एक प्रामाणिक वृत्त मिलता है। इसमें प्रक्षेप का स्कोप बहुत कम हो चुका है, इसलिए आप देखोगे रामायण में बहुत प्रक्षेप नहीं हो पाया। श्री कृष्ण का दुर्भाग्य ये था कि उनका वृत्त लिखने वाला कोई ऋषि उनको नहीं मिला। वेद व्यास जी ने भारत लिखी, लेकिन भारत तो उन्होंने कौरव राज परिवार के अंतः कलह को केंद्र बनाकर लिखी। इसमें कौरव पांडव केंद्र में है और कौरव पांडव की कथा में जहां जहां कृष्ण आते हैं उतना इतिहास वहां पर लिख दिया, थोड़ा बहुत आगे पीछे का लिख दिया। इसलिए पुराणकर्ताओं को बहुत छूट मिली कृष्ण के बारे में इतिहास कल्पना करने की। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। आर्य समाज औढ़व और वैदिक संस्थान की सारी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर 3 दिन की कृष्ण कथा का उन्होंने आयोजन किया। प्रश्न हमेशा ये उठता है कि भाई कृष्ण कथा तो हम सब जानते हैं ना, कृष्ण को तो हम सब जानते हैं। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, वो गोकुल में बड़े हुए, उसके बाद उनके मामा कंस से उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने कंस का वध किया, उसके बाद रुक्मिणी से विवाह किया, फिर पांडवों से मिले, पांडवों का इंद्रप्रस्थ नगर बसाया, इंद्रप्रस्थ नगर बसाने के बाद वो वापस आए, पांडवों ने जुआ खेला, अपना राज हार गए, वो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। उसके बाद कृष्ण दूत बनकर हस्तिनापुर गए, धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाया कि भाई पांडवों को तुम अपना राज वापस दे दो, लेकिन दोनों माने नहीं। महाभारत का इतना भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सारे कौरव मारे गए, बहुत सारे राजा मारे गए। उसके बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बना, 36 वर्ष उन्होंने शासन किया। कृष्ण वापस द्वारिका आए, द्वारिका में शासन करने लगे और जब यादवों का कलह हुआ, यादवास्थली हुआ, उसमें श्री कृष्ण स्वधाम को गए, गुजरात के प्रभास पाटन में उनका देहांत हुआ। ये है कृष्ण कथा। इसमें से आप बताओ कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता इस बात को? मैंने जितनी कथा बताई उसमें से कोई एक विषय ऐसा आप बताओ जिसका आपको परिचय नहीं है। हम सब जानते हैं कृष्ण के बारे में, हम सब जानते हैं, फिर भी सब लोग राम और कृष्ण की कथा करते।
करने वाले करते हैं, सुनने वाले सुनने भी जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई व्यक्ति अकेले अकेले कथा करेगा, कोई सुनने वाला होगा तभी तो कथा करेगा ना। ये हमारे आर्ष काव्यों का बल है, इस आर्ष काव्यों का ओज है कि सुनने वाला बार बार सुनाएगा, सुनेगा, बोलने वाला बार बार बोलेगा, और फिर भी हर बार आप जितनी बार उसको सुनने जाओगे आपको कुछ नया ग्रहण होगा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी। ये दोनों ग्रंथ लिखने वाले हमारे ऋषियों का धन्यवाद है कि भाई वो ऐसा काव्य लिख कर गए, ऐसा ग्रंथ लिख कर गए जिसकी चमक इतने हजारों वर्ष होने के बाद भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उल्टा आप जितनी बार पढ़ो, जितनी बार उसको जानने का प्रयत्न करो, उतनी बार आप उनकी विद्वता से, उनकी काव्य शैली से और अभिभूत होते जाते हैं। कितनी भी अच्छी मूवी हो, कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, एक बार देखोगे, 5 बार देखोगे, 10 बार देखोगे, 20 बार, 50 बार, कोई पागल होगा तो 100 बार देखेगा। लेकिन क्या रामायण और महाभारत के लिए ऐसी लिमिट लागू होती है? 89-90s में रामायण आई थी और उसके बाद महाभारत आई थी। हम सब तो शायद तब पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन जितनी बार रामायण या महाभारत टीवी पर आई सबने देखी ना। कोरोना काल था, लोग विकट परिस्थिति में थे, फिर भी महाभारत या रामायण जब ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुई सबने उसका आनंद लिया। चाहे पुरानी पीढ़ी हो चाहे नई पीढ़ी हो, सबने बैठकर रामायण देखी, महाभारत देखी। क्यों? ये हमारे ऋषियों का काव्य है, ऋषियों का काव्य है, इसीलिए इसमें केवल कथा नहीं है, इसमें ज्ञान है, हमारे जीवन जीने की शैली है, हमारे जीवन जीने का मार्गदर्शन है। हम कहानियां सुनने नहीं आए, हम रामायण या महाभारत कहानी के तौर पर नहीं पढ़ते, हम रामायण या महाभारत को धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के ग्रंथ के तौर पर पढ़ते। महर्षि मनु अपने मनुस्मृति में धर्म के 4 स्रोत बताते हैं कि पहला स्रोत है वेद, उसके बाद वेद अनुकूल स्मृति, तीसरा स्रोत वो कहते हैं कि कोई बात आपको वेद में ना मिले, स्मृतियों में उसका कोई स्पष्ट संकेत ना मिले, तो हमारे जो आप्त पुरुष जो है उनका सद आचरण, सदाचार भी धर्म का स्रोत है, उसको आप धर्म मानकर चलो। क्योंकि जो आप्त पुरुष है, जो वेद का, स्मृतियों का अर्थ जानते हैं, उनका आचरण हमेशा धर्म पूर्वक होगा, इसलिए आप उनके आचरण को धर्म मानो। लेकिन कौन से आचरण को? सदाचार को। गौतम स्मृतिकार ने बोला है कि भाई अब धर्म का जो व्यतिक्रम है, जो धर्म विरुद्ध आचरण है, उसको कभी प्रमाण नहीं माना जाएगा। आचरण तभी प्रमाण माना जाएगा जब वेद अनुकूल हो, शास्त्र अनुकूल हो, लेकिन प्रमाण तो है। एक हमेशा बहस छिड़ी रहती है और आर्य समाज में तो ये बहस बार बार होती है कि भाई आर्य समाज ही राम कथा और कृष्ण कथा करेंगे। अभी तक तो हमारे दिमाग में यही है कि भाई कथा करना मतलब पौराणिकता को फैलाना है। क्या रामायण महाभारत आर्ष काव्य नहीं है? जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम रामायण या महाभारत की कथा क्यों करें, उनसे मेरा प्रश्न है कि भाई क्या ये आर्ष काव्य नहीं है? क्या रामायण और महाभारत ऋषियों ने नहीं लिखी? लिखी है ना। प्रक्षेप की बात अलग है, प्रक्षेप तो अन्य शास्त्रों में भी आपको मिल जाएगा, मनुस्मृति में भर भर के प्रक्षेप है, लेकिन हमने मनुस्मृति को अनार्ष नहीं बोला, उसकी मान्यता हमने कभी नहीं बोला कि मनुस्मृति हम नहीं मानेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में भर भर के प्रक्षेप है, लेकिन कभी किसी विद्वान ने ये नहीं कहा कि हम ब्राह्मण ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करेंगे। जब महर्षि दयानंद कहते हैं कि वेद पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का कर्तव्य है, तो यहां केवल बात वेद तक नहीं रुकती, वेद का व्याख्यान करने वाले हर आर्ष ग्रंथ को यह बात लागू होती है। हर आर्ष ग्रंथ को भी पढ़ना और पढ़ाना हम आर्यों का कर्तव्य। स्वयं महाभारत में इतनी सारी गीता आपको मिलेंगी। कृष्ण गीता प्रसिद्ध है, लेकिन महाभारत में आपको हंस गीता मिलेगी, पराशर गीता मिलेगी, अनुगीता मिलेगी, वशिष्ठ गीता मिलेगी। कितनी सारी गीता महाभारत में आपको मिलेगी, जहां तत्व ज्ञान की, दर्शनों की सूक्ष्म चर्चा है। ये बात ठीक है कि उपनिषद, वेद, उनका महत्व ज्यादा है,
इतिहास के ग्रंथ कभी वेद उपनिषद दर्शन का स्थान नहीं ले सकते, लेकिन इतिहास का भी अपना महत्व है, इसलिए हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। इतिहास का पठन पाठन होना चाहिए, क्योंकि जो संस्कृति अपना इतिहास भूल जाती है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। अपने मन में अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान कैसे जागृत होगा? तब हम हमारे पूर्वजों के प्रति जानेंगे कि भाई ये हमारे पूर्वज ऐसे महान थे, ऐसे विद्वान थे, ऐसे ज्ञानी थे, ऐसे ऋषि थे। तब तो हम किसी को जाकर मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे ना कि भाई नहीं, मेरे पूर्वज मदारी नहीं थे, सांप या बंदर का खेल दिखाने वाले मदारी नहीं थे, मेरे पूर्वज आर्य थे, ऋषि थे, सम्राट थे, चक्रवर्ती थे। बहुत वर्षों तक भारत में वामपंथियों ने यह भ्रम फैलाया कि भारत में कोई ज्ञान नहीं था, भारत तो एक मदारियों की संस्कृति थी, वेदों में कोई ज्ञान की बात नहीं है, वेद में के मानने वाले आर्य तो अशिष्ट थे। अग्नि जलाकर, जिसे हम यज्ञ बोलते हैं, ये कॉमरेड डांगे ने लिखा है, वो लिखते हैं कि अग्नि जलाते थे, बॉन फायर, और उसके आसपास नाचते थे, कूदते थे, गाते थे और सो जाते थे। और ये चीजें स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। जब हमारा बच्चा ये पढ़कर आएगा तो हम उसको क्या उत्तर देंगे? अगर हमने हमारा इतिहास पढ़ा होगा तो हम उसको बता पाएंगे कि भाई देख, ये हमारा सही इतिहास नहीं है, हमारा सही इतिहास ये है। और राम और कृष्ण को सब जानते हैं, लेकिन सच्चे राम और कृष्ण को कितने लोग जानते हैं? संसार में सबसे ज्यादा भ्रांति श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में है। आप किसी भी हिंदू को पूछ लो, वो बोल देगा कि राम हाँ भगवान है, कृष्ण भगवान है, बस उसकी बात उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने तक सीमित है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 लीला, 3-4 चमत्कार वो जानता होगा। लेकिन राम और कृष्ण ने हमारे धर्म को क्या दिया, हमारी संस्कृति को क्या दिया, वो हम कब बताएंगे लोगों को? और ये बताना क्या ऋषि का कार्य नहीं है? इसलिए हर आर्ष काव्य का पठन पाठन सर्वत्र होना चाहिए। सच्चे राम, सच्चे कृष्ण का इतिहास भारत के हर बच्चे को, हर युवा को, हर पुरुष को, हर स्त्री को पता होना चाहिए, और वो पता लगवाना हम आर्यों का कर्तव्य है। हम इससे विमुख नहीं हो सकते कि भाई पौराणिक कथा करते इसलिए हम कथा नहीं कर पाएंगे। भाई वो सांस लेते हैं तो हम सांस लेना छोड़ दे क्या? वो 2 और 2 4 मानते तो हम 5 मान ले क्या? ये हेतु कभी नहीं हो सकता कि वो ये करते हैं तो हम ये कार्य नहीं कर सकते। हम क्या दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। उसी पद्धति से अगर कुछ हम उत्तम चीजें ऋषियों की बात दे रहे हैं तो हम क्यों ना दें? अथर्ववेद का मंत्र है कि भाई देवताओं का कार्य देखो, देवताओं का काव्य देखो, कार्य नहीं काव्य। दूसरे सारे काव्य नष्ट हो जाएंगे। देवताओं का काव्य अर्थात वेद, वहां वेद के लिए काव्य शब्द प्रयोग हुआ है। परमात्मा कवि है क्योंकि उसने काव्य लिखा है। वेद छंदोबद्ध है ना, कविता भी छंदोबद्ध होती है। और आप वेद गान देखो, कोई व्यक्ति सस्वर वेद गान करेगा तो संसार का कितना भी अच्छा म्यूजिक हो उसके सामने फीका लगेगा। और सस्वर वेद पाठ से भी 4-5 स्टेप ऊपर आता है सामवेद का गान। जब सामवेद का वो सामगान के तौर पर पाठ करेगा तो हो उससे अच्छा तो संगीत संसार में हो सकता है, आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए अथर्ववेद में लिखा है कि भाई परमात्मा का काव्य देखो, न जीर्णति, वो कभी जीर्ण नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। और उस परमात्मा के काव्य के आधार पर हमारे ऋषियों ने जो महाकाव्य लिखे, रामायण और महाभारत, काव्य करना भी परमात्मा ने सिखाया और उनसे सीखकर हमारे ऋषियों ने ये जो काव्य लिखे हैं ये भी आज तक जीर्ण नहीं हुए। पौराणिक कहते हैं हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, सुनी सुनी क्यों कीर्तन सुनी सुनाई, दिल की प्यास बुझत ना बुझाई। पूरा संसार वेद व्यास का झूठा है, ऐसा भी बोलते हैं, क्योंकि वेद व्यास ने इतनी सारी बातें लिख दी दर्शनों की कि भाई उससे बाहर आप क्या लेकर आओगे। इसलिए आज हम हमारे सारे ऋषियों का धन्यवाद करते हैं कि भाई उन्होंने ऐसे आर्ष ग्रंथ लिखे, आर्ष काव्य लिखे और हमारा इतिहास
ब्रह्मा से लेकर युधिष्ठिर तक का सुरक्षित कर लिया, जिसके कारण हम अपने इतिहास पर आज गर्व कर सकते हैं। आज सोच लो, महाभारत ना होता तो हमें हमारा इतिहास कहां से मिलता? रामायण ना होता तो हमें कैसे पता चलता राम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? राम से पहले इतने सारे राजा हुए, उनका इतिहास नहीं है, तो वो काल की गता में नष्ट हो चुके हैं। राम के पूर्वज थे रघु, बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन आज केवल उनका नाम शेष है। मांधाता उनके पूर्वज, केवल नाम शेष है। तो इतिहास को भी जानना और उसका फैलावा करना भी हमारा दायित्व है, और इस दायित्व से हम विमुख नहीं हो सकते। हम श्री कृष्ण की बात करते हैं। श्री कृष्ण का एक दुर्भाग्य रहा। श्री राम को अपना इतिहास लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि जैसा समर्थ ऋषि कवि मिला, जिसने श्री राम को केंद्र में रखते हुए समग्र इतिहास लिखा। इसलिए हमने को श्री राम के जन्म से उनके राज्याभिषेक तक का एक प्रामाणिक वृत्त मिलता है। उसमें प्रक्षेप का स्कोप बहुत कम हो चुका, इसलिए आप देखोगे रामायण में बहुत प्रक्षेप नहीं हो पाया। श्री कृष्ण का दुर्भाग्य ये था कि उनका वृत्त लिखने वाला कोई ऋषि उनको नहीं मिला। वेद व्यास जी ने भारत लिखी, लेकिन भारत तो उन्होंने कौरव राज परिवार के अंतः कलह को केंद्र बनाकर लिखी है। इसमें कौरव पांडव केंद्र में है, और कौरव पांडव की कथा में जहां जहां कृष्ण आते हैं उतना इतिहास वहां पर लिख दिया, थोड़ा बहुत आगे पीछे का लिख दिया। इसलिए पुराणकर्ताओं को बहुत छूट मिली कृष्ण के बारे में इतिहास कल्पना करने की, और उसी कल्पना का आधार लेकर उन्होंने पहले हरिवंश लिखा और बोलने लगे महाभारत का खिल भाग है, महाभारत का खिल भाग है। कृष्ण के जन्म का वृत्तांत इसमें देने लगे। फिर इतने से तृप्त नहीं हुए तो पता नहीं विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे कितने कितने काल्पनिक पुराण लिखने लगे। आश्चर्य की बात है, हरिवंश में विष्णु पर्व, ब्राह्म पर्व, मैंने गीता प्रेस में देखा लगभग 200 अध्याय का छपा, 200 अध्याय, और एक क्रिटिकल एडिशन प्रकाशित हुई बोरिस से 4 अध्याय। 200 अध्याय और 4 अध्याय। आप देखो, गेहूं में कंकर है या कंकर में गेहूं है। इसलिए हमें श्री राम और श्री कृष्ण के सही इतिहास को जानना आवश्यक है। श्री कृष्ण यादव थे। क्यों यादव थे? क्योंकि वो यदु के वंशज थे, यदु का वंशज यादव। श्री कृष्ण माधव थे क्योंकि वो मधु के वंशज थे। उनके एक पूर्वज हुए थे मधु नाम के, और उनके वंशज होने के कारण श्री कृष्ण को माधव कहा गया। और यदु कौन था? यदु भारत के एक प्रतापी राजा ययाति का पुत्र था। ययाति चंद्रवंशी राजा थे। भारत में 2 राजवंश प्रसिद्ध रहे हैं, एक सूर्यवंश, एक चंद्रवंश। सूर्यवंश में कौन उत्पन्न हुए? सूर्यवंश में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उत्पन्न हुए, और चंद्रवंश में हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। इसीलिए ये दोनों वंश की भारत में आज भी प्रतिष्ठा है। असली नकली सब लोग अपने आप को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बताना चाहते हैं, लेकिन पहले तो ये सूर्यवंश या चंद्रवंश क्या है उसका तो अर्थ जान ले। क्या आकाश में रहने वाला सूर्य और चंद्र बच्चा जनेगा? क्या उससे संतान उत्पन्न होती है? आज हर व्यक्ति अपने आप को कहेगा सूर्यवंशी है, हम चंद्रवंशी है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है वो भी बताना हमारा दायित्व है। त्रेता युग के आरंभ में महर्षि कश्यप हुए। महर्षि कश्यप प्रजापति थे, बहुत बड़े ऋषि थे, और कश्यप की एक पत्नी थी अदिति, और अदिति के 12 पुत्र हुए आदित्य, भग, अर्यमा, वरुण, इंद्र, विवस्वान, विष्णु। सबसे छोटे पुत्र, 12वें पुत्र का नाम विष्णु था। हम आज जो विष्णु की कथा सुनते हैं, जिनकी पुराण कथा है विष्णु पुराण, हम ये सब सुनते हैं, वो अदिति और कश्यप का सबसे छोटा पुत्र था विष्णु। इंद्र का भाई था, सगा भाई था। इंद्र और विष्णु के तीसरे भाई थे विवस्वान, जिनके पुत्र हुए वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के वंश में जन्म हुआ महाराजा इक्ष्वाकु का, जिन्होंने अयोध्या नगरी बसाई।
और इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए हमारे प्रभु श्री राम। और हमारे संस्कृत काव्य की आप सुंदरता देखो, विवस्वान का अर्थ होता है सूर्य। अब बोलचाल में तो विवस्वान बोलना कितना डिफिकल्ट पड़े ना। वैवस्वत, गांव का देहाती व्यक्ति तो उसको बोल भी नहीं पाएगा, वैवस्वत। बोले विवस्वान का अर्थ होता है सूर्य, तो चलो इसको बोल दे सूर्यवंशी। सूर्य के बहुत पर्यायवाची नाम मिलते हैं, भानु मिलता है, रवि मिलता है, ऐसे ही इसका एक पर्यायवाची शब्द हो गया विवस्वान। और इसलिए विवस्वान का जो वंश हुआ वो सूर्य वंश कहलाया। और प्रभु श्री राम जो हुए वो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। ऐसे एक दूसरे हमारे महर्षि हुए, महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि, उनकी पत्नी प्रसिद्ध है अनुसूया। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसूया। और पुराणों में तो माता अनुसूया का एक बहुत ही धार्मिक पतिव्रता सती नारी के तौर पे वर्णन है। किसी पुराण में कथा आती है कि भाई ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की पत्नियों के बीच में कलह हो गया कि भाई सबसे बड़ी सती मैं हूं, सबसे बड़ी सती तू है। देवियों में भी कलह होता है, देखो पुराण कर्ता कराते हैं। और फिर बोला कि नहीं नहीं, सबसे बड़ी सती तो अनुसूया है। तो अनुसूया की परीक्षा लेने के लिए अपने तीनों पतियों को भेजा, जाओ जाओ माता अनुसूया की परीक्षा लो। और फिर परीक्षा में माता अनुसूया ने बोला चलो बच्चे बन जाओ और अंदर सो जाओ। और फिर तीनों की पत्नियां आती है और पूछती भाई हमारे पति किधर है। बोले देखो यहां सो रहे हैं, जिसका जो ले जाओ, जाओ अंदर कमरे में सो रहे, पालने में झूल रहे, सो रहे हैं, अपने पति को पहचानो और जिसका जो पति है वो लेकर जाओ। और फिर तीन देवियों का अभिमान समाप्त हो जाता है और फिर वो पांव पड़ते हैं माता अनुसूया के कि भाई आप बड़ी नारी। ये कल्पना है, इतिहास में ऐसा नहीं होता, लेकिन इतिहास में ये बात बहुत सिद्ध है कि माता अनुसूया बहुत ही पतिव्रता धार्मिक नारी थी। और उनकी संतानें भी जग प्रसिद्ध हुई, महर्षि अत्रि और अनुसूया की। उनके एक पुत्र थे सोम। अत्रि और अनुसूया के पुत्र हुए सोम। और क्योंकि सोम चंद्रमा को भी कहते हैं, इसलिए सोम की संतति का नाम पड़ा चंद्रवंश। आप देखो, हम आज जन्मना जातिवाद की बात करते हैं, भाई लोग कहते हैं कि हम जन्म से ब्राह्मण हैं, हम जन्म से क्षत्रिय हैं, हम जन्म से वैश्य हैं, हम जन्म से दलित हैं। और हमारे जो राजकारणियों ने पिछले 50-60 साल में तो ऐसी दुर्दशा हो गई कि भारत की हर जाति अपने आप को कागज पर पिछड़ी या दलित घोषित करने के लिए लग गई। जो दिन में दावा करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वो कागज पर शूद्र बनने के लिए आज तत्पर है। लेकिन वैदिक व्यवस्था देखो कि ब्राह्मण अनुसूया और ब्राह्मण अत्रि का बेटा सोम क्षत्रिय होता है। इतना ही नहीं, भारत के एक प्रबल क्षत्रिय राजवंश का प्रवर्तक बनता है। ब्राह्मण कश्यप और ब्राह्मणी अदिति का बेटा विवस्वान क्षत्रिय बनकर क्षत्रिय राजवंश चलाता है, जिसमें परम क्षत्रिय श्री राम उत्पन्न होते हैं। ये छोटी बात नहीं है। ये इतिहास हम नहीं जानेंगे तो दुनिया को कैसे बताएंगे कि भाई हमारे भारत में जन्म से जाति नहीं होती थी। दो ब्राह्मण विवाह करके भी उत्तम क्षत्रिय संतान का जन्म दे सकते थे। ये हमारे रामायण और महाभारत से सिद्ध है। महाभारत का तो श्लोक है, इंद्र ब्राह्मण पुत्र कर्मणा क्षत्रियो भवत। इंद्र ब्राह्मण का पुत्र था लेकिन कर्म से क्षत्रिय बन गया। देखो, इससे बड़ा कर्मणा वर्ण व्यवस्था का मंडन क्या होगा। इंद्र जैसा, इंद्र जिसको हमने देवताओं का राजा माना, वो जन्म से ब्राह्मण का पुत्र था लेकिन कर्म से क्षत्रिय बन गया। सोम का पुत्र हुआ बुध, बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा। पुरुरवा और उर्वशी का संवाद काफी प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक शतपथ ब्राह्मण में आता है। कितना इतिहास है पता नहीं। महर्षि दयानंद ने तो पुरुरवा का अर्थ बादल और उर्वशी का अर्थ विद्युत किया है, बिजली। लेकिन एक ऐतिहासिक राजा पुरुरवा और उर्वशी भी हुए हैं और उनके वंश से पूरा चंद्र वंश चला। उनकी संतति हुई आयु और आयु का वंश आगे चला। सोम ऋषि पुत्र था लेकिन सारे ब्राह्मण उसके पास आए और बोले, हे सोम, तू हमारा राजा बन।
सोम को राजदंड देते हुए कहते हैं कि हे सोम, तू हमारी व्यवस्था संभाल, क्योंकि राजा के बिना कोई व्यवस्था नहीं चलती है। इतना बड़ा देश नेतृत्व के बिना नहीं चलेगा। समाज जो होगा वो समाज भी नेतृत्व के बिना नहीं चलेगा। समाज की बात छोड़ो, कोई संस्था नेतृत्व के बिना नहीं चलेगी। संस्था की बात छोड़ो, अपना परिवार नेतृत्व के बिना नहीं चलेगा। घर में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सबको लेकर चले और उसके निर्णय सब माने, तभी परिवार एक रहेगा, तभी परिवार अखंडित रहेगा, परिवार सुखी बनेगा। अगर सब अपने इच्छा अनुसार आचरण करने लगे तो वो परिवार टूट जाएगा। जो संस्था मनमाना आचरण करेगी, जो संस्था किसी एक नेतृत्व के नीचे नहीं रहेगी, वो संस्था का क्या हाल होगा वो देख लो। स्वामीनारायण को, उनके कितने संप्रदाय हो चुके हैं स्वयं उनको नहीं पता। संस्कृत में युक्ति है, बहवो यत्र नेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति वृंदम तत नश्यति ध्रुवम। जहां बहुत नेता हो, सब व्यक्ति अपने को नेता माने, कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब नेता है, और सब अपने आप को बुद्धिमान मानते हो कि भाई मेरा जितना ज्ञान, मेरे जितनी समझ किसी में नहीं है, और सबको इंपॉर्टेंस चाहिए कि मंच पर सबको बैठना है, वरमाला सबको पहननी है, मोदी जी के साथ फोटो सबको खिंचानी है। वृंदम तत नश्यति ध्रुवम, वो समूह, वो ग्रुप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। ये नीतिकार का वचन है। और ऐसी अव्यवस्था ना हो, इसलिए ऋषि गए सोम के पास और बोला तू ऋषियों का पुत्र है, तू अच्छा व्यक्ति है, हम तुझे राजा बनाते हैं। भारत में राजा कभी सार्वभौम सत्ता नहीं था। राजा हमेशा राजसभा के अधीन रहता था। अथर्ववेद में वर्णन आया है कि राजा के अधीन समिति होगी और समिति के अधीन राजा होगा, दोनों परस्पर मिलकर कार्य करेंगे। रामायण में लिखा है कि जब राम को राजा बनाना था तब राजा दशरथ ने समिति से सलाह ली कि क्या मैं राम को राजा बनाऊं, और समिति ने सहमति दी, तब राम राजा बनना स्वीकार्य हुए। कई ने बाजी घुमा दी, लेकिन फिर भी समिति के पास इतना पावर था। ये श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, अयोध्या कांड का, कि जब कई सीता के वस्त्र उतरवाने पर तुली हुई होती है, तब वशिष्ठ गुस्सा होकर, वशिष्ठ मंत्री थे, पुरोहित थे, वो गुस्सा होकर कई को बोलते हैं कि कई बस कर, अब हम कब बहुत देर से चुप बैठे, अब हम कब तक चुप बैठेंगे। सीता राजघराने की बहू है, तो उसको वलकल तपस्वी के कपड़े पहनाएगी, हम सहन नहीं करेंगे, और अगर तूने कुछ बोला तो हम अभी ही तेरे पुत्र भरत को छोड़कर सीता का राज्याभिषेक कर देंगे। ये वशिष्ठ ने बोला है। समिति के पास इतना पावर था कि राज परिवार के निर्णय को नकार सके, और कई को वो बोल सके कि भाई तुम लिमिट में रहो, तुम पति पत्नी के बीच में परस्पर वचन जो भी हो वो वचन मानने के लिए समिति बाध्य नहीं है। राम भले वन में जाएंगे लेकिन सीता शासन करेगी। ये सभा का ओज था, सभा का तेज था। सभा चापलूस नहीं थी उस समय की। जब से सभा चापलूस होने लगी तब से हमारे राज परिवार का पतन हुआ। बाकी नीति ये कहती है कि प्रशंसकों को दूर रखो और टीकाकारों को अपने पास रखो, सबसे क्लोज टीकाकारों को रखो, क्योंकि वही आपका दोष दिखाएंगे, तभी तो आप सुधरोगे ना। मनुस्मृति इसके आगे जाकर और कहती है, आज तो भारत में लोकतंत्र आ गया, जिसका वोट उसकी चोट, लेकिन मनु कहते हैं कि नहीं, निर्णय बहुमत से नहीं होते हैं। 1,00,000 लोग कुछ बात कर रहे हो और वेद जानने वाला एक ही व्यक्ति कोई बात कर रहा हो, तो वो 1,00,000 की मत सुनो, वो वेदज्ञ एक व्यक्ति की सुनो, क्योंकि वही धर्म है। ये मनु का वचन है। लेकिन आज बहुमति कहेगी कि मनु खराब तो मनु खराब, बहुमति कहेगी वेद खराब तो वेद खराब।
बहुमती कहेगी कि भाई सनातन धर्म खराब है तो खराब है। हम कई बार ये सोचते हैं कि भाई वेद क्यों पढ़ना चाहिए। कई लोग मेरे से पूछते हैं, कॉमन व्यक्ति होते हैं, वो आकर पूछते हैं भाई वेद पढ़ने से हमको क्या लाभ मिलेगा, वेद का प्रचार प्रसार करने से क्या लाभ मिलेगा। और प्राथमिक दृष्टि से तो ये बात सही लगती है ना, क्योंकि मेरे व्यवसाय में मैं वेद पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं मुझे क्या फर्क पड़ेगा। जो डॉक्टर होगा, जो इंजीनियर होगा, उसको वेद ना पढ़ाओ ना पढ़ाओ क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है। व्यवस्था अगर सुचारू तौर पर चलती है तो सुचारू व्यवस्था का लाभ हम सबको मिलता है। अगर देश का तंत्र सही चल रहा है तो किसान के खेतों की रक्षा होगी, बनिए के धन की रक्षा होगी, क्षत्रिय की संपत्ति की रक्षा होगी, हमारी परंपराओं की रक्षा होगी, हमारी महिलाओं की, हमारे बच्चों की, सबकी रक्षा होगी। क्योंकि आदर्श व्यवस्था होगी तो सबको लाभ होगा। आज गुजरात की व्यवस्था सबको पसंद है और बिहार या बंगाल की व्यवस्था सबको नापसंद क्यों है? क्योंकि यहां पर व्यवस्था अच्छी है। अभी 4 दिन पहले की बात है, यूपी में कोई लड़की अपने मामा के घर से वापस आ रही थी। 3-4 लड़कों ने बाइक पर उसका पीछा किया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। वो लड़की बचती भागती रोड पर भाग रही थी, उसके वीडियो वायरल है सोशल मीडिया में। वो भाग रही है, पीछे 4 बाइकर्स उसके पीछे दौड़ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। वो व्यवस्था में आपके मेरे घर की स्त्रियां, बहु बेटियां कैसे सुखी रहेगी? क्या ये दृश्य हम गुजरात में कल्पित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवस्था अच्छी है। इसलिए अच्छी व्यवस्था का लाभ हम सबको मिलता है। आजकल बहुत लोग ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने तो पूरी जिंदगी मांग मांग कर खाया। तो यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ जातिवाची ब्राह्मण नहीं, जो विद्वान बौद्धिक वर्ग है, जो समाज को दिशा देने वाला, समाज का मार्गदर्शन देने वाला जो वर्ग है, उस वर्ग की बात है कि भाई वो मांग कर खाते थे। ऋषि मुनि थोड़ी कोई बिजनेस करने जाते थे, वो मांग कर, भिक्षा मांग कर खाते थे, दक्षिणा पर जीते थे। मैं उनको कहता हूं, मैं उनको उत्तर देता हूं कि जब तक हमारे समाज के ऋषि, बौद्धिक वर्ग, ब्राह्मण खुद कटोरा लेकर मांगने जाता था, तब तक तेरे घर में सबको शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवा फ्री में मिलती थी। कभी कोई गुरुकुल में पढ़ने के लिए आपको डोनेशन नहीं देना पड़ता था, साल की लाखों रुपए की फी नहीं पे करनी पड़ती थी, क्योंकि वो बौद्धिक बुद्धिमान व्यक्ति था। फिर भी उसने दासता, उसने निर्धनता स्वीकार करी, याचकता स्वीकार करी, दासता नहीं कहेंगे, याचकता स्वीकार करी। वो खुद मांग कर खाता था। और जब से उसने कटोरा छोड़ दिया, कटोरा हमारे पास आ गया। देखो आज स्कूल की फी देखो, स्कूल की फी इतनी महंगी है हो गई कि माँ बाप ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए कि भाई हम 1 या 2 से ज्यादा बच्चों की स्कूल फी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमें बच्चा नहीं चाहिए। देखो, और जब फ्री में मिलता था तब सबके घर में 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे, कोई टेंशन ही नहीं। आज बीमारी आती है तो डर लगता है यार, कोई हॉस्पिटल में, कोई अच्छी वाली हॉस्पिटल में जाएंगे 5 लाख 10 लाख तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। पहले के जमाने में ये चिंता थी, बेचारा वैद्यराज फ्री में दवाई देगा, आपको पैसे है तो दो, नहीं है तो ना दो, नहीं मांगेगा। हमारे आर्य समाज के वैद्य थे भालचंद्र भाई काकरिया, आर्य समाज में आजीवन निस्वार्थ भाव से सेवा करी सबकी। तो जब वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे, याचक वृत्ति से रह रहे थे, तब समाज का हर वर्ग सुखी था, हर वर्ग समृद्ध था। और जैसे बौद्धिक वर्ग ने मांगना छोड़कर स्वयं कमाना शुरू किया, बाकी सारे याचक बन गए। ये वैदिक व्यवस्था का लाभ है। अगर हम वैदिक व्यवस्था की ओर जाएंगे तो हमें ये लाभ होगा। सोम का पुत्र हुआ बुध, बुध का विवाह हुआ इला के साथ। इला जो थी वो मनु की पुत्री थी। स्वयंभू मनु जो हुए, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी, उनकी पुत्री का नाम था इला। और इला का वंश बहुत ही प्रसिद्ध रहा संसार में। इला के नाम से इलावृत करके, एक जैसे हम भरतखंड बोलते हैं हमारे भारत की भूमि को, कि आर्यावर्ते भरतखंडे,
इसी प्रकार इलावृत है जो मंगोलिया और रशिया और कुछ हिस्सा चाइना का जो इलाका है जिसको इलावृत कहते हैं। ईला विदुषी नारी थी, महिला थी, लेकिन तैत्तिरीय ब्राह्मणकार लिखते हैं कि एक यज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें इला स्वयं होता थी। इला ने वो यज्ञ करवाया और वह यज्ञ इतना कल्याणकारी सुखदायी था कि जिसकी हमेशा प्रसिद्धि हुई। तैत्तिरीय ब्राह्मण का वचन है। और आजकल कथा करने वाले बोलते हैं अरे स्त्रियां गायत्री नहीं पढ़ सकती, स्त्रियां वेद मंत्र नहीं कर सकती, स्त्रियां हवन नहीं कर सकती। आप सच्चा इतिहास नहीं जानोगे तो उनको जवाब कैसे दोगे? जो हमारी माता इला तैत्तिरीय ब्राह्मण में हवन कर रही है, स्वयं होता बनी है। यज्ञ में 4 ऋत्विज होते हैं। जो ऋग्वेद का आचार्य जो पुरोहित होता है उसको होता कहते हैं, यजुर्वेद का जो होता है उसको अध्वर्यु कहते हैं, सामवेद का जो होता है उसको उद्गाता कहते हैं और अथर्ववेद का जो होता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। ये 4 मुख्य ऋत्विज हैं और उसके नीचे 3 और, टोटल 16 ऋत्विज होते हैं। बड़े यज्ञ होते हैं अश्वमेध आदि, उसमें 16 के 16 ऋत्विज लगते हैं। और छोटे ऋत्विज, छोटे यज्ञ होते हैं जैसे हमारा देव यज्ञ, आप ऋत्विज के बिना भी करो या एकाध ऋत्विज से संपन्न करा लो। तो यज्ञ के प्रकार के अनुसार उसमें ऋत्विजों की संख्या निर्धारित होती। इला होता थी, बिना ऋग्वेद जाने वो होता कैसे बन गई? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि श्री राम जब वनवास की आज्ञा लेने माता कौशल्या के भवन में आए, तब माता कौशल्या अग्निहोत्र कर रही थी। सा अग्निम जुहोति स्म, ये वाल्मीकि ने लिखा है। वो अग्नि में आहुति दे रही थी। लेकिन गीता प्रेस को पसंद नहीं आया, उसने क्या लिखा? आहुति दिलवा रही थी। भाई जुहोति स्म तो मतलब स्वयं क्रिया कर रहे हैं। अग्निम जुहोति स्म, अग्नि में आहुति दे रही है। दिलवाने का अर्थ होता है आह्वयति स्म, कि वो आहुति दिलवा रही थी। लेकिन मनमानी बात है। उसका पुत्र हुआ पुरुरवा। पुरुरवा और उर्वशी की मैंने बात करी। पुरुरवा अच्छा व्यक्ति था, पुरुरवा विद्वान था। हम जो श्रौत यज्ञ करते हैं उसमें 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता है। आहवनीय अग्नि, ग्राहपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि। ये आपको लगे कि भाई कुछ है, आप सुनकर छोड़ देना। ये अग्नि का विभाजन पुरुरवा ने किया। सबसे पहले उसने ये विभाजन किया। पुरुरवा अच्छा राजा था लेकिन लोभी था। एक बार वो नैमिषारण्य में पहुंचा और जहां ऋषि यज्ञ कर रहे थे, और वो यज्ञ की जो यज्ञशाला थी वो पूरी सोने की बनी हुई थी। वो सोने की यज्ञशाला देखकर पुरुरवा के मन में लोभ उत्पन्न हुआ कि इतना सोना ये वनवासी ऋषियों के पास, इतना सोना ये फकीरों के पास, ये सोना तो मेरे पास होना चाहिए। पुरुरवा भूल गया कि उसका परदादा अत्रि एक ऋषि था। उसके दादा सोम को सत्ता ऋषियों ने दी थी, बाकी सोम को कोई राज नहीं देता। ऋषियों ने आकर सामने से उसको राज दिया था। लेकिन पुरुरवा अपने इतिहास को भूल गया। ऋषि धन पर उसने लोभ किया और उसको दंड मिला। उस समय के ऋषि कोई मंजीरा या ढोलक बजाने वाले पाखंडी ढोंगी नहीं थे। आप मत लीजिएगा अपने पर सुमित्रा जी। ढोलक और मंजीरा बजाना भी अच्छा काम है जी। मैं तो उनकी बात करता हूं जो भगवा ओढ़ते हैं, ज्ञान की बात नहीं करते और खाली मंजीरा पीटते रहते हैं कि हरि बोल हरि बोल। भाई क्या बोलो, वो तो बोलो। जो ऋषि चंद्र जैसे प्रतापी राजा का निर्माण कर सकते हैं, जो ऋषि श्री राम जैसे प्रतापी क्षत्रिय का निर्माण कर सकते हैं, वह ऋषि क्या बेचारा होगा। ऋषियों ने कोई चिंता नहीं करी। जंगल में घास उगता है, कुछ घास ऐसे होते हैं कि आप हाथ में पकड़ो तो हाथ कट जाए, ब्लेड की तरह लगते हैं वो घास। ऋषियों ने तो वो घास उठाया और सबने मिलकर पुरुरवा को मार दिया, दंड दिया कि भाई तूने ऋषि धन हरण करने का प्रयत्न किया है, तू दंड भुगत। राजा मनमानी नहीं कर सकता। राज व्यवस्था ऋषियों के, विद्वानों के अधीन रहती थी और ऋषियों ने पुरुरवा को दंड दिया, लेकिन उसका राज्य नहीं हथियाया। राज उसके बेटे आयु को दिया।
अगर ऋषियों की राज की कामना होती तो वो सोम को राजा ही क्यों बनाते? वही राजा बन जाते ना। ऋषियों को राज नहीं चाहिए था, ऋषियों को एक उत्तम व्यवस्था चाहिए थी जिसमें ब्राह्मण अपना कर्तव्य कर सके, क्षत्रिय अपना कर्तव्य कर सके, वैश्य की संपत्ति की रक्षा हो, शूद्रों का नियमन हो, ऐसी एक व्यवस्था चाहते थे। इसलिए आयु को उन्होंने शासन दिया और ये वंश चलता रहा चलता रहा चलता रहा, चलते चलते महाराज ययाति तक पहुंचा। महाराज ययाति परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे भारत में उनका शासन हो गया। महाराज ययाति की कथा सुनते हैं, लेकिन वो कथा सुनने से पहले हम थोड़ा सोम के भाई बहनों की कथा सुन लें। मैंने सोम की बात करी कि अत्रि और अनुसूया ब्राह्मण थे, उनका बेटा क्षत्रिय हुआ। आप देखो उनके परिवार की बात देखो, अत्रि और अनुसूया के एक दूसरे पुत्र हुए, महर्षि दुर्वासा, वो ब्राह्मण थे। महाभारत में कथा आई है महर्षि दुर्वासा की। उनके तीसरे पुत्र हुए, जो बहुत इतिहास प्रसिद्ध है। गुजरात में उनके नाम का स्थानक है गिरनार पर्वत पर, गुरुदत्त, दत्तात्रेय। जो आत्रेय है वो उनको आत्रेय इसलिए कहा जाता है कि वो अत्रि ऋषि के वंशज थे। दत्तात्रेय नाम दत्त था। अब देखो एक परिवार, एक पुत्र क्षत्रिय है, एक पुत्र ब्राह्मण है। ये हमारी वैदिक व्यवस्था थी, ये हमारी आर्ष व्यवस्था थी। उनकी चौथी पुत्री हुई अपाला आत्रेयी, ऋषिका थी। अपाला आत्रेयी ने ऋग्वेद के 8वें मंडल के कुछ सूक्तों का दर्शन किया है। अपाला आत्रेयी, आप ऋषिका की सूची देखोगे तो नाम मिलेगा। आत्रेयी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अत्रि ऋषि की पुत्री थी। और आजकल के कथाकार कहते हैं अरे स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती। भाई हमारे धर्म में तो स्त्रियां वेद पढ़ती थी, मंत्रों का दर्शन करती थी, उसका प्रचार प्रसार करती थी। यहां तक कि ईला जैसी स्त्री तो स्वयं होता बनकर बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान भी संपन्न करवाती थी। महाभारत में एक सुलभा नामक स्त्री का वर्णन आता है। वो जन्म से क्षत्रिय थी, लेकिन बाद में उसने संन्यास लिया और एक सौलभ ब्राह्मण करके ब्राह्मण ग्रंथ की रचना करी। और लोग कहते हैं स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती। क्या मजाक है। इसलिए हमें हमारा आर्ष इतिहास, आर्ष काव्य जानना इतना जरूरी है। मैंने अभी तक जितना भी बोला सब महाभारत में लिखा है, लेकिन कितनों ने वो वाली महाभारत पढ़ी? कृष्ण तो द्वापर में हुए, कलयुग द्वापर की संधि में हुए। कृष्ण तक तो हम पहुंचते, हमारे पास तो 3 दिन है पहुंचने के लिए। लेकिन कृष्ण से पहले का भी तो हमारा इतिहास इतना ही महत्वपूर्ण है ना। महाराज ययाति हुए। महाराज ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी जो थी वो असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, ब्राह्मण पुत्री थी। अब शर्मिष्ठा असुरों के राजा की पुत्री थी। अब दोनों समवयस्क थी, तो दोनों साथ में सखी के तौर पर रहती थी। लेकिन जो राजकन्या जो थी देव शर्मिष्ठा, उसको थोड़ा था मेरे बाप इतना बड़ा आदमी है, उसके पास इतने पैसे है, ये वो, और तेरा बाप तो देख फकीर है, बच्चों में ये रहता है। बड़े होते होते थोड़ा वो रुआब उसका और ज्यादा बढ़ने लगा। शर्मिष्ठा ने एक बार ये कार्य किया कि वो खेलने के लिए जंगल में गई थी, देवयानी को धक्का दे दिया और वो कुएं में पड़ गई। और फिर महाराज ययाति आते हैं, देवयानी को कुएं से बाहर निकालते हैं और देवयानी कहती भाई अब मेरा हाथ पकड़ा है तो सारी जिंदगी पकड़ना पड़ेगा, अब हाथ नहीं छूटेगा, मेरे से विवाह करना पड़ेगा। देवयानी जाकर अपने पिता शुक्राचार्य को कहते हैं कि भाई राजा की बेटी ने मेरे साथ ये व्यवहार किया, आपका अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, हमें नहीं रहना इस राज्य में। और शुक्राचार्य को बेटी पसंद थी, उसने बोला ठीक है हम ये राज छोड़कर जाते हैं। पूरे असुर साम्राज्य में हाहाकार मच गया, अरे शुक्राचार्य छोड़कर जा रहे हैं। आप देखो उस समय के ब्राह्मणों की, इस ऋषियों की कितनी प्रतिष्ठा थी कि असुर जैसे असुर अपने पुरोहित द्वारा अपना त्याग होने पर दुखी होते थे। और शुक्राचार्य कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, वो ऋषि थे, अथर्ववेद के मंत्रों के दृष्टा थे। अथर्ववेद में कवि उष्णा करके उनके मंत्रों का दर्शन हुआ है।
और शुक्राचार्य इतने प्रसिद्ध है कि ईरान में भी उनकी प्रसिद्धि है, क्योंकि ईरान में अथर्ववेद का चलन सबसे ज्यादा रहा। ईरान में ब्राह्मणों को आर्थ वर्ण कहते थे। ईरान में भी 4 वर्ण थे। ब्राह्मण को आर्थवर्ण या अर्थवर्ण कहते थे, क्योंकि ईरान के ब्राह्मण अथर्ववेदी ब्राह्मण थे। ईरान की संस्कृति में कवि उष्णा शुक्राचार्य को कई कशा नाम से प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, जब मैंने विवस्वत मनु की बात करी, मनु का बेटा इक्ष्वाकु भारत का राजा बना। मनु का भाई था यम वैवस्वत, जो पुराण कथा वाले भैंसे पर बैठने वाली यमराज नहीं, यम वैवस्वत, वो ईरान का राजा बना था। और ईरान में आज भी यिम वुहंत करके एक राजा का वर्णन आता है, जिसके राजकाल में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जल प्रलय हुआ था। और यही कथा भारत में वैवस्वत मनु के राजकाल में घटी थी, क्योंकि दोनों भाई थे, दोनों अलग अलग क्षेत्र के राजा थे, इसलिए बाढ़ तो एक साथ आई होगी। और ईरान की संस्कृति में यिम जो है वो आज भी पारसी सभ्यता में जमशेद नाम से प्रसिद्ध है। पारसियों में आप देख लो, जमशेद नाम बहुत मिलेगा, जमशेद जी टाटा। वो जो जमशेद है वो यम है, हमारा यम वैवस्वत। ये हमारा इतिहास है। और आजकल लोग कहते हैं अरे भारत में आर्य बाहर से आए। भाई तुम देखने गए थे बाहर से आए? हमारा तो रिकॉर्ड है कि हम बाहर से नहीं आए, हम बाहर गए। हम ईरान गए, हम चीन गए, हम रशिया गए, हम यूरोप गए, हम अफ्रीका गए, हम सब सर्वत्र गए। कोई बाहर से नहीं आया, हमारे लोग बाहर गए। वो असुर राजा शुक्राचार्य के चरणों में बैठता है, पांव पकड़ता है कि महाराज हमारा त्याग मत करो, आप जो बोलो वो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, उस समय के ब्राह्मण केवल मंजीरा बजाने वाले भांड नहीं थे, वो पुरोहित थे, वो अमात्य थे, वो मंत्री थे, वो मार्गदर्शक थे, राजा को रणनीति का उपदेश देते थे। देवराज इंद्र महान बना क्योंकि उसके गुरु बृहस्पति बहुत बड़े नीति शास्त्रकार थे। इसी प्रकार असुर महान बने क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य उनको रणनीति बनाना सिखाते थे। बिना रणनीति के कुछ नहीं होता। बिना अमित शाह के मोदी नहीं बनते। आपको मोदी भी चाहिए, आपको अमित शाह भी चाहिए, दोनों होगा तो व्यवस्था खड़ी होगा। चंद्रगुप्त भी चाहिए और चाणक्य भी चाहिए। दोनों के मेल के बिना राजतंत्र खड़ा नहीं होता। असुर पांव पड़ते हैं और फिर शुक्राचार्य कहते हैं कि भाई देखो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं। अपनी बेटी से पूछते हैं तो अपनी बेटी को शर्त रखती है, बचकानी शर्त थी, एक काम करो, राजा को बोलो कि उनकी जो बेटी है ना उसको मेरे साथ दासी बनाकर मेरे ससुराल भेजें। देवयानी ने शर्त रखी। शुक्राचार्य ने उसको समझाया कि बेटा वो राजा की बेटी है, उसका ऐसे अपमान मत कर। और दूसरी एक व्यवहारिक शिक्षा दी कि दासी अपने से सुंदर नहीं होनी चाहिए। सुंदर होगी तो तेरा ही घर तोड़ेगी। लेकिन उस देवयानी के दिल और दिमाग में बदला लेने की एक हट, एक भूत सवार हो चुका था कि नहीं नहीं बस मुझे तो दासी बनाकर ले जाना था। दासी बनाकर ले गए, छिपा कर रखिए। लेकिन आप कब तक छिपा कर रखोगे? ययाति महाराज की दृष्टि पड़ी। शर्मिष्ठा तो राजा की बेटी थी, देवयानी तो ब्राह्मण कन्या थी। आज लोग बोलते हैं अंतर जातीय विवाह नहीं होना चाहिए, जाति में ही विवाह होना चाहिए। भाई श्री कृष्ण के पूर्वज यदु क्षत्रिय पिता ययाति और ब्राह्मण कन्या देवयानी के पुत्र थे। आजकल उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं कि वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं प्रतिलोम विवाह से। तो क्या हमारे कृष्ण वर्ण संकर थे? अगर जाति व्यवस्था भारत में होती तो एक ब्राह्मण कन्या का विवाह क्षत्रिय पुरुष से कैसे हुआ? असंभव बात है। और उनकी संतान की कभी भी भारतीय परंपरा में निंदा नहीं हुई। महाराज यदु या उनके वंशज यादव, जिसमें साक्षात श्री कृष्ण हुए, उन वंश को कोई गलत कैसे बोल पाएगा? ययाति को शर्मिष्ठा से दूसरी संतान हुई पुरु, और पुरु का वंश चला पौरव, और उसमें आगे महाराज कुरु हुए जिनके वंशज हुए कौरव।
तो ऐसे आप देखोगे कि कौरव और यादव दोनों के मूल पुरुष ययाति एक थे, दोनों की फैमिली लीनियज एक थी। कौरव भी चंद्रवंशी थे, यादव भी चंद्रवंशी है, उनका मूल पुरुष ययाति था। ययाति की दूसरी संतानें हुई तुर्वसु इत्यादि, वो भारत से बाहर चली गई। और आज जितने भी तुर्क है, जितने भी अरब है, ये सारे इस तुर्वसु की संतान है, दह्यू की संतान है। इसलिए हम जब कहते हैं कि इला का वंश समग्र संसार में फैला, तो ये केवल कल्पना की बात नहीं है, प्रमाण सिद्ध है कि चंद्रवंशी जो थे वो पूरे संसार में फैले। और आज भी सबका डीएनए मैच करोगे तो डीएनए मैच होता है। क्यों मैच होता है? कि वो सारे इला के वंशज थे, इसलिए डीएनए मैच होता है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से आए, अरे भाई हम बाहर गए थे इसलिए तो हमारा डीएनए साथ में लेकर जाएंगे ना, इसलिए मैच होता है। महाराज यदु के वंश में महाराज मधु हुए, जिनके कारण उनका वंश माधव कहलाया, कृष्ण माधव कहलाए। इस वंश में आगे जाकर वृष्णि, अंधक, इतने सब ग्रुप बन चुके। इसमें वृष्णि जो क्लान थी, वृष्णि जो वंश था, उस वंश में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए श्री कृष्ण को हम वृष्णि कहते हैं। श्री कृष्ण महाभारत में कहते हैं कि यादवों के 17 वंश पूरे भारत में चल रहे हैं। पूरे भारत में सर्वत्र यादव थे। उत्तर में जाओ तो यादव, दक्षिण में जाओ तो यादव, पूर्व में जाओ तो यादव, पश्चिम में जाओ तो यादव। 17 वंश थे और 17 वंश परस्पर झगड़ते थे। एक ही पिता की संतान, एक ही वंश, फिर भी सब झगड़ते थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उनके पिता थे, श्री कृष्ण के पिता थे वसुदेव, और वसुदेव के पिता थे महाराज शूर, महात्मा शूर, और शूर के भाई थे महाराज उग्रसेन, जो मथुरा के राजा थे। कृष्ण के जन्म के समय मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे। यादव में राजा शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन राजा, अभिषिक्त राजा, परंपरा से राजा नहीं होता, वो राजसंघ द्वारा चुना जाता है। यादवों के जो ये वंश थे, 17 ग्रुप थे, वो मिलकर डिसाइड करते थे कि भाई अब कौन राजा बनेगा। और महाराज उग्रसेन का निर्णय हुआ कि वो राजा बनेंगे। यादवों का एक दूसरा वंश था कुकुर, जो वृष्णि से अलग था। उस जाति में एक यादव हुए महाराज देवक, और उनकी बेटी हुई देवकी, जिनका विवाह हुआ वसुदेव के साथ। तो उस जमाने में 2 वंशों का मिलान करना है तो क्या करो, शादी करा दो। कंस जो है, कंस वो देवकी का सगा भाई नहीं था। देवक और उग्रसेन दोनों सगे भाई थे, और कंस और देवकी ये कजिन्स थे, काका बापा ना। तो उस जमाने में तो कजिन्स भी रियल भाई के समान ही थे। लोक में ये प्रसिद्ध है कि जब ये दोनों का विवाह हुआ तब आकाशवाणी हुई और कंस को बताया गया कि भाई देवकी के गर्भ से जो 8वीं संतान उत्पन्न होगी वो तेरा वध करेगी। और फिर कंस दोनों को जेल में बंद कर दिया, इत्यादि इत्यादि कथा मिलती है ना। यहां पे लॉजिकली प्रश्न होता है, तो 8वीं संतान उत्पन्न होती है तो जेल में बंद करना है तो अलग अलग बंद कर देते, संतान कैसे होती? महाभारतकार ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। महाभारतकार ने देवकी या वसुदेव के कारावास जाने का भी वर्णन नहीं किया है। उसमें उस समय मथुरा की राजनीति बहुत ही गंदी हो चुकी थी। कंस अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बन चुका था। यादवों में परस्पर फूट हो चुकी थी। कंस ने उस फूट का लाभ उठाते हुए चालाकी ये करी कि उसने उस समय मगध के राजा जरासन की बेटियों से विवाह कर लिया। एकदम मजबूत ससुराल उसने ढूंढा कंस ने। कई बार ऐसा होता है कि आपके ससुर कौन है ना, उसका भी फर्क पड़ता है। गुजरात में देखो,
बहुत अच्छे अच्छे सीएम के जमाई बिल्डर हैं। ओ, सासरी पक्ष का प्रभाव पड़ता है, ससुराल का प्रभाव पड़ता है। जरासंध ने कंस में एक युवा ने देखा जो उसके राज्य का विस्तार कर सके। कंस भी महत्वाकांक्षी था, जरासंध भी महत्वाकांक्षी था। दोनों की महत्वाकांक्षाएं परस्पर पूर्ण हो रही थी और पूरे भारत में यादवों का साम्राज्य था। तो जरासंध को लगा कि अगर मथुरा के यादव मेरे पक्ष में हो गए, कंस मेरे पक्ष में हो गया, तो उसका लाभ लेकर मैं बाकी के यादवों को मेरे साथ मिला लूंगा। इसलिए उसने भी अपनी बेटियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। विवाह होने के बाद यादवों में मगध की पूछ बढ़ने लगी। कंस के दरबार में तो मगध के मंत्री, मथुरा की रक्षा के लिए तो मगध के सैनिक। सारे यादव सोचने लगे कि भाई जो भी है हमारा झगड़ा है, जो भी है, लेकिन बात तो घर की है ना। हम परस्पर भाई जितना भी लड़े, बाहर वाला क्यों इन्वॉल्व होगा। और ये बात याद रखने जैसी है, कंस का वध क्यों हुआ। भाई भाई में झगड़ा होता ही है, लेकिन तीसरे पक्ष को आप इन्वॉल्व करोगे तो वो झगड़ा युद्ध में परिवर्तित होता है। कौरव और पांडव पहले व्यक्ति नहीं है, पहले भाई नहीं है जो संपत्ति के लिए लड़े थे। उसके पहले देव और असुर दोनों भाई थे। कश्यप के पुत्र अदिति, उसके 12 बेटे आदित्य देव कहलाए, उनकी दूसरी पत्नी दिति, उसके वंशज असुर कहलाए हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। ये सारे कश्यप के ही संतान थे और ज्येष्ठ पुत्र थे। इसलिए हिरण्यकश्यप राजा बना था। और जब देवता बड़े हुए तब देवताओं ने बोला कि हम भाई हमको भी भाग दो, हमको भी शासन करना है। और असुरों ने जब भाग नहीं दिया तब दोनों भाइयों के बीच में जो संग्राम हुआ उसको देवासुर संग्राम कहते हैं। 12 देवासुर संग्राम हुए थे। तो कौरव पांडव पहले भाई नहीं थे। कंस ने बाहर वाले को इन्वॉल्व किया, कौरव पांडवों ने भी इन्वॉल्व किया और उसका परिणाम समग्र सभ्यता ने भुगता। भाइयों का झगड़ा था ना, उसमें क्यों आप दूसरे राजाओं को इन्वॉल्व करते हो। कितने राजा काट कर मर गए महाभारत के युद्ध में। पूरी राज व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, पूरा आर्यावर्त नष्ट हो गया। महर्षि दयानंद कहते हैं कि सम्राट युधिष्ठिर तक आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य था, लेकिन महाभारत युद्ध में इतना विनाश हुआ कि क्षत्रिय नष्ट हो गए और क्षत्रियों के न रहने के कारण ब्राह्मण ऋषि नष्ट हो गए। इसलिए हमारी दुर्गति हुई। इसी को हम कलिकाल कहते हैं। कंस ने बाहर के लोगों को इन्वॉल्व किया, उस कारण यादवों के बीच में थोड़ा असंतोष था। वसुदेव ने देखा कि भाई नगर में रहूंगा, परिवार के साथ रहूंगा, तो मैं राजनीति पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। वसुदेव अपने वंश के प्रधान थे, मुखिया थे। वसुदेव सामान्य पुरुष नहीं थे। जो अपने वृष्णि वंश जो था वो वृष्णि वंश के प्रधान पुरुष थे, मुखिया थे, अग्रणी थे। तो वसुदेव ने अपनी पत्नी को गोकुल भेज दिया। उस समय यादवों के ऐसे घर होते थे कि अभी भी है ना, कि एक घर सिटी में और एक गांव देश में, गांव में रहेगा एक घर। वैकेशन में हम सब गांव में जाएंगे, बच्चे गांव में बड़े होंगे। आप पहले जब गुजरात में बाहर से काम करने के लिए लेबर आती थी तो थोड़ा परिवार के साथ लेकर आती थी। आपके वहां पहले जो काम करने वाला आता था वो पति अपनी पत्नी को यार बच्चे को देश में रखकर गांव में छोड़कर आएगा और फिर महीने मतलब साल में 1-2 महीना वापस गांव जाएगा। तो यही व्यवस्था यादव रखते थे कि भाई वसुदेव मथुरा की राजनीति देखे, उतनी उनकी पत्नी रोहिणी देवकी मथुरा में रहकर अपने बच्चों का लालन पालन कर दी थी। कृष्ण और बलराम रोहिणी की संतान थी, कृष्ण देवकी की संतान है। महाभारतकार ने कहीं पर भी नंद या यशोदा का वर्णन नहीं किया। नंद और यशोदा पौराणिक कल्पना लगती है। महाभारत में एक स्थान पर यशस्विनी शब्द आया है, लेकिन वो यशस्विनी देवकी को कहा गया हो ऐसा प्रतीत होता है, यशस्विनी यशोदा नहीं है। तो इस प्रकार हम महाराज सोम से शुरू करते करते महाराज कृष्ण के जन्म तक पहुंचे हैं और हमने अभी तक भारत का ये इतिहास देखा कि कैसे कैसे बड़े बड़े राजवंश हुए, कैसे एक पिता की संतान, कहीं पर ब्राह्मण कहीं पर क्षत्रिय। और ये प्रथा वहां तक नहीं रुकी है। महाराज इक्ष्वाकु जो क्षत्रिय राजा हुए थे वो क्षत्रिय राजा
कि 100 पुत्र ब्राह्मण बन गए, ऐसा वर्णन आता है। महाराज दुष्यंत, सबको पता है ना दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र कौन हुए? महाराज भरत हुए, इसलिए उनका वंश भारत वंश कहलाया। उनके वंश में कौरव पांडव हुए, इसलिए उनको भारत कहते हैं। अर्जुन को बार बार भारत कहा है महाभारत में। और भारत नाम भी क्यों पड़ा? क्योंकि भरतों के वंशों की कथा थी। भरत के पुत्र हुए भरद्वाज और उनके पुत्र हुए भुवमन्यु और उनके पुत्र एक हुए गार्ग और वो ब्राह्मण बने। आज जितने भी गर्ग गार्ग्य ब्राह्मण है वो महाराज भरत की संतान है, वो महाराज भरत की संतान है। आप देखो महाराज भरत जैसा प्रतापी क्षत्रिय का वंशज गार्ग्य ब्राह्मण हो रहा है और गार्ग्य ब्राह्मणों का मूल पुरुष हो रहा है। तो कहां जाति व्यवस्था जन्म से आपको दिख रही है? मुझे बताओ। महाराज हस्ती चंद्रवंशी राजा था जिनके नाम से हस्तिनापुर नाम पड़ा। महाराज हस्ती के संतान पुरुमेढ़ ब्राह्मण था, ऋग्वेद के मंत्रों का दर्शन किया है उसने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कण्व ऋषि कण्व की कथा आती है जिसने शकुंतला का लालन पालन किया था। वो कण्व ऋषि क्षत्रिय राजा के पुत्र थे और वो ऋषि बने थे। तो आज जब हम पूरे भारत को देखते हैं कि भाई जाति जाति जाति, जन्म से अगर ब्राह्मण है तभी ब्राह्मण आप माने जाओगे। यूपी में तो किसी कथाकार किसी और जाति का था तो उसका तो बाल काट दिया। यहां पे ऐसा नहीं हो, ऐसा मैं आशा रखता हूं। लेकिन कब तक जाति 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 करोगे? यार दुश्मन दरवाजे पे खड़ा है, वो तलवार लेकर खड़ा है, तलवार की धार निकाल रहा है कि भाई ये दरवाजा खुले और अंदर घुसकर मैं सबको काटूं। ब्राह्मण भी काटने हैं मुझे, क्षत्रिय भी काटने हैं, बनिए भी काटने हैं, शूद्र भी काटने। उसको नहीं देखना है आप कौन सी जाति के हो। जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था तब उसका राजा था दाहिर। एक नगर के बौद्धों का झगड़ा चल रहा था हिंदुओं के साथ, हिंदू राजा के साथ कलह हो रही थी। तो बौद्धों ने सोचा चलो ये बाहर का आया है अरब, उसका साथ देते हैं। और उन्होंने अपने राजा का द्रोह किया। बौद्धों ने हिंदुओं से बदला लेने के लिए उस मुसलमान के साथ हो गए। मुसलमान राजा वो नगर जीत गया। जीतने के बाद उसने सारे नागरिकों का कत्ल किया, बौद्ध भी मारे गए। आज देख लो सिंध में कितने बौद्ध बचे। हम अपने आपसी झगड़ों में अपनी आपसी श्रेष्ठत्व दिखाने के लिए विधर्मी के साथ हो रहे हैं। भाई जो जाति का हो, हिंदू है ना। लेकिन मूर्ख ब्राह्मणों को अपनी जाति का अभिमान नहीं छोड़ना है। मूर्ख इसलिए कह रहा हूं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। मनुस्मृति ने लिखा है कि ब्राह्मण के 6 कर्तव्य, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, पढ़ना और पढ़ाना। इसमें से एक भी कर्म नहीं कर रहा है और फिर भी बोल रहा है अरे हम ब्राह्मण है, हम कान्यकुंज है, हम सरयू पाणी है, हम मैथिली है, हम नागर है, ये है वो है। तू बता कौन सा कार्य कर रहा है ब्राह्मण का? ये आर्य व्यवस्था नहीं है और ये हमारे पूर्वजों की व्यवस्था नहीं है, हमारे महाभारत के इतिहास से स्पष्ट है। जैसे व्यास पीठ पर आप कहते हो कि वेद व्यास, कि भाई ब्राह्मण बैठ सकता है, केवल अन्य जाति का व्यक्ति नहीं बैठ सकता। वो व्यास कौन थे? मछुआरन के बेटे थे। सत्यवती मछुआरन थी। व्यास के पिता पराशर वज्र सूची का उपनिषद और भविष्य पुराण ब्राह्म पर्व अध्याय 44 कहता है श्वपार की गर्भ संभूतो पराशर महामुनि ही। एक चांडाल के गर्भ से पैदा हुआ पराशर महर्षि बना। पराशर की माता चांडालिनी थी, फिर भी उसका बेटा पराशर जैसा बड़ा ऋषि बना, उसका पौत्र व्यास जैसा महर्षि बना। पराशर के पिता शक्ति, शक्ति के पिता वशिष्ठ और वशिष्ठ के बारे में भविष्य पुराण कहता है
ब्रजसूची का उपनिषद कहते हैं, पौराणिकों को मैं उनके ग्रंथ से दिखा रहा हूं। गणिका गर्भ संभूतो वशिष्ठ महामुनि, कि एक वेश्या एक गणिका के गर्भ से पैदा हुआ, वशिष्ठ ऋषि महामुनि बना। वशिष्ठ के पिता मित्रा वरुण शतपथ ब्राह्मणकार ने उसको क्षत्रिय लिखा है, तो क्षत्रिय पिता और वेश्या नारी का पुत्र वशिष्ठ ऋग्वेद के इतने मंत्रों का दृष्टा बना है, महर्षि है, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। उनके पौत्र पराशर स्वयं एक चांडालिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए, और पराशर ने एक मछुआरन कन्या के गर्भ से व्यास की उत्पत्ति करी है। तो आप बताओ यहाँ कौन जन्म से ब्राह्मण है? और आप कहते हो कि ब्राह्मण पिता और ब्राह्मण माता का संतानी ब्राह्मण होगी, क्षत्रिय पिता और क्षत्रिय माता की संतानी क्षत्रिय होगी। कहाँ है ये आर्ष व्यवस्था? और इसीलिए हमें राम कथा और कृष्ण कथा करनी है, क्योंकि अगर हम आर्ष काव्य को जानेंगे, आर्ष इतिहास को जानेंगे, तो ये सारे जो ढोंगी पाखंडी अपनी दुकान चला रहे हैं, उनकी दुकान पर हम ताला लगा पाएंगे। अब कैलाश जी एक अच्छा भजन हमें सुनाए, फिर हम कथा आगे बढ़ाते हैं जी। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं